हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये अप्रैल मंथ की 3 घटनाएं जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी उस पर है। ये अप्रैल 2026 आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। इस महीने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं जो आपकी लव लाइफ, करियर, डेस्टिनी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ ट्रूथ रिवील करेगा, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप शिफ्ट लाएगा, कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। अगर रेडी हो जानने के लिए कि अप्रैल का महीना आपके लिए क्या ला रहा है तो चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको गाइड कर दूं कि ये 3 घटनाएं आप किस बेस पर देखेंगे, राशिफल आप किस बेस पर देखेंगे। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को कंसिडर करें। लेकिन अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं या नाम के अनुसार देख सकते हैं। आपको राशि नहीं मालूम तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स डाली है। आप अपने नाम के पहले अक्षर के अनुसार जो देखेंगे वही आपकी राशि होगी। ठीक है, मैं और भी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपकी राशि में क्या होने वाला है, 3 घटनाएं कौन सी हैं, आप लोग को डिटेल रीडिंग भी मिल जाएगी इसी चैनल पर। अगर आप चाहें तो वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपको रीडिंग ये भी बता देती हूँ पसंद आए और रिजोनेट करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी जरूर लिखना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखते हैं मीन राशि वालों के लिए अप्रैल के मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है। 3 घटनाएं फॉर पाइसेस यानी कि मीन राशि, बताएं क्या होंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। Two of Swords, Ace of Swords, 4 of Wands, 3 of Swords, High Priestess, Page of Swords, bottom of the deck 7 of Cups। मीन राशि वालों, इस मंथ वेरी स्ट्रांगली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ होगा आपके लिए। कुछ बहुत बड़े स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर देखने को मिलेंगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब समझते हो? जहाँ पर कुछ ऐसा हो जाना, आपको अपने बारे में कुछ समझ में आ जाना, जैसे आप अपने आप को लेकर अब तक क्लूलेस हो, किस दिशा चलना है, क्या चलना है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, या आप कंफ्यूज्ड हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वहाँ क्लैरिटी मिल जाना, खुद को जान लेना, स्वयं के साथ वक्त बिताना, खुद को समझ जाना, खुद के वजूद को, खुद के नेचर को समझ जाना। इस मंथ आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ, अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेट्स से ट्विन फ्लेम, कामिक और एनी साइट ऑफ कनेक्शन, तो ये आपके लिए काफ़ी ब्लिसफुल मंथ साबित हो सकता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबके लिए रिक्वायर्ड होती है। बट ध्यान रखना, पहला इवेंट बताता है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल मंथ भी होगा। इस मंथ आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स फील करेंगे, इमोशनल इम्बैलेंस फील करेंगे, मन बार बार बोझल होगा, बार बार आपको मन ख़राब होगा, रोने का मन करेगा, एंजाइटी आ सकती है, बहुत ज़्यादा आपको अजीब सी फीलिंग होगी, डायरेक्शनलेस बहुत फील करेंगे, बहुत सी सिली चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप खुद को बहुत उलझा हुआ महसूस करेंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा पेन, इमोशनल एग्जॉशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये जो स्ट्रगल आएगा ये माइंड से ज़्यादा कनेक्टेड है। संभावनाएं मोस्ट लाइकली मुझे यहाँ पर जो है राहु एंड सैटर्न की एक्टिवेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है आपके कार्ड्स में, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, बट डायरेक्शन लेस भी होंगे, कन्फ्यूज्ड भी होंगे, कर्म और धर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए नजर आएंगे। अब इस मंथ इस क्लैरिटी को रिसीव कैसे करेंगे? एट द एंड फाइनली आप समझ जाएंगे कि आपको काफ़ी डिसिप्लिन रहने की ज़रूरत है। एडवाइस के तौर पे ही इसे कंसिडर करना कि इस मंथ आपका मूड बैलेंस नहीं होगा, आपका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, कंफ्यूज्ड है। बट अगर आप बिजी रहे, लेट्स से आप काम में व्यस्त रहे, डिसिप्लिन रहे, आपने टाइम टेबल फॉलो किया एंड अपने आप को टाइम दिया, थोड़ा सा समझो मेडिटेशन किया, योग अभ्यास किया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। इस पूरे मंथ में आपको सॉल्ट वाटर बाथ भी जो है एडवाइस करूँगी। इस मंथ आपको रात को सोते वक्त अगर स्पेशली एंजाइटी लग रही है, जिस दिन आपको बहुत एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक जैसा फील हो रहा है, अल्कोहल कंज्यूम करने से बेहतर, किसी तरीके की गलत चीज़ों को ट्राई करने से बेहतर सॉल्ट वाटर बाथ लेना
जो भी आपके इष्ट देव है उनके मंत्रों की चांटिंग करना और फिर ही सोना। हो सके तो आप विपासना जो है मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू करो। थोड़ी रिसर्च करो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए ये स्पिरिचुअल एक्टिवेशन का मंथ है। अगर आप स्पिरिचुअली खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप बहुत रेस्टलेस रहेंगे, लेकिन आप खुद से कनेक्ट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में शामिल रहेंगे तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, सेकंड की बात करें, सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए क्या होगा। सेकंड इवेंट आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अगर कंप्लीटली आप सिंगल हो, कंप्लीटली, तो आपकी लाइफ में आपको कोई सोल कनेक्शन या कोई कार्मिक रिलेशनशिप से इंटरेक्शन हो सकता है। कोई ऐसा कनेक्शन जो आपके कर्मों से लेना देना रखता है, कोई ऐसा कनेक्शन जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर कंप्लीटली सिंगल हो, आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की एंट्री एक्सपेक्टेड है। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो इस केस में मैं आपको कहूँगी कि इस मंथ आपको अपने रिलेशनशिप की बहुत स्ट्रॉन्ग रियलिटी चेक मिल सकती है। देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हर्ट, बिट्रेड फील हो, आपको लगे कि उन्होंने आपके साथ गलत किया या आपके साथ कहीं कोई इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ चीज़ें गलत हुई हैं, बिकॉज यहाँ पर साइन ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप बन रहा है इन योर सेकेंड इवेंट। साइन ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप बड़ा पेनफुल होता है। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ऐसी कोई घटनाएं घटित हो सकती है जिससे आपको लगे कि यार प्यार करके सबसे बड़ी गलती करी, रिश्ता ऐसा रख कर मैंने सबसे बड़ी गलती की। आप ऐसी घटनाओं में आकर अपने आप को फाइनली चुनेंगे, अपने एकांत को, अपने पीस ऑफ माइंड को चुनेंगे, बिकॉज आपको लगेगा सामने वालों के लिए कुछ बोलना, लड़ना, झगड़ना, कुछ भी रिएक्ट करना नामुमकिन है। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इतना पेन में हूँ कि मैं नम पड़ गया हूँ, मैं सुन पड़ गया हूँ, मैं रिएक्ट नहीं कर पाता, मैं रिएक्ट नहीं कर पाती, कि वो वाली हालत है। आप अपने पार्टनर से किसी तरीके का बिट्रेल महसूस करेंगे, किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का छल महसूस करने वाले हैं आप इस मंथ। और ये कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक साइकिल है जो आपको फेस करनी पड़ रही है। इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये सेकंड इवेंट बता रहा है कि इस सिचुएशन में यूनिवर्स चाहता है कि आप उनसे कनेक्ट करें, आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें। इसलिए आपके साथ बार बार ऐसी घटनाएं या छल या चीज़ें गलत होंगी जिससे आपको लगेगा कि शिट, अब सिर्फ खुद पे भरोसा करना है और किसी पे नहीं। यहाँ पर अगर आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपके लिए बहुत हेल्प होने वाली है, वरना आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सिचुएशन को संभालना, बिकॉज देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर क्रिएट नहीं हुई तो हो जाएगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उससे आप परेशान नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आपके लिए एग्जॉशन, इमोशनल एंड एग्जॉशन और बहुत पेन देखने को मिल रहा है। इन योर थर्ड इवेंट में मैं आपके करियर को देख पा रही हूँ। करियर के लिए आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में आपको सडनली करियर में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो एक बेटर ऑफर या अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है इस मंथ आपके काम में आपकी प्रशंसा हो सकती है। लोग आपके काम करने का तरीका बहुत पसंद करेंगे, स्पेशली अगर आप फाइनेंसेस में हो, स्पेशली कोई सीए हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हो, स्पेशली अगर आप फाइनेंसेस रिलेटेड कोई काम करते हो, आपको उसमें तरक्की मिलेगी। रियल एस्टेट में हो, उसमें आपको तरक्की खूब मिल रही है, प्रमोट होंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे, बिकॉज आपका जो रिसर्च किया है, आपने जो स्टडीज़ किए हैं, आपने जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझा है, एक्सपीरियंस और ऑब्जर्व किया है, और वो जो आप शेयर करने वाले हैं इस मंथ लोगों से, वो जो आप क्लैरिटी लोगों को देने वाले हैं, उससे आपकी एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड दैट्स द ओनली रीज़न आपकी कंपनी में आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपको अच्छी जॉब अगर ढूंढ रहे हैं तो मिल जाएगी। आपकी बिजनेस में आपकी ही लर्निंग, आपकी ही एजुकेशन, आपका ही ज्ञान, आपका ही एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है, जिससे आपको फ़ायदे होंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा, आपका काम बनता नज़र आएगा। इस मंथ आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। लेकिन ये मंथ रिलेशनशिप पे फोकस करने वाला नहीं होगा। रिश्तों के मामले में, चाहे ये रिश्ते भाई बहनों से है, मदर से है, या आपके रिलेशनशिप आपके किसी पार्टनर से हैं, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें पैदा होंगी। ये हार्श रियलिटी या हार्श चीज़ें आपके साथ सिर्फ इसलिए होगी ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सके।
जब भी कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में जाता है तो उसका सिर्फ एक रीज़न होता है कि सामने वाला अपना लाइफ पर्पस समझ ले और उसको फॉलो करे। अगर वो इंसान अपनी लाइफ पर्पस को नहीं समझ रहा, वो अपने आप के कर्म को नहीं कर रहा है, कर्मों को अवॉइड कर रहा है या कर रही है, तो वो संघर्ष करता रहता है, दिक्कतें आती रहती हैं। तो इस मंथ आपके लिए एडवाइस है, अपना लाइफ पर्पस जानो, अपने बारे में जानकारी रखो। अगर आपको अपना लाइफ पर्पस समझ में नहीं आ रहा, आप सर्च में जाओ यूट्यूब पे, द डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस लिखो, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर जो है एक अच्छा खासा डिटेलिंग वीडियोस भी बनाए हैं, आप चेकआउट करो। तो डिवाइन टैरो लाइफ पर्पस लिख दो, आपको मिल जाएगा। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आपको अपना उद्देश्य पता होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो आप मोटिवेशन फील करेंगे और फाइनली आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, आप ग्रो करेंगे। फॉर दोज हु आर इन स्पिरिचुअल जर्नी, आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप या बहुत पेनफुल टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी में अटक गए हो, मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगी, प्लीज़ ज्वाइन माई मेम्बरशिप क्लब। नीचे वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का बटन है, क्लिक करो, पे करो, आप रिफ़्रेश करो, आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की वीडियो ओपन होगी, उसे आप अच्छे से स्टडी करो, आपको समझ में आ जाएगा आप क्यों अटके हो और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, दिस इज़ इट मीन राशि वालों। अगर ये थी आपकी रीडिंग, आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।